नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डीएड एग्जाम में। यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, इस साल की सबसे बड़ी भर्ती है क्योंकि बहुत सारी पोस्टें निकली हुई हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और फरवरी में क्या है अपने पेपर हैं। ठीक है, ये न्यूज़पेपर में आया था, उसके अनुसार जैसे नोटिफिकेशन आएगा वो भी जानकारी आपको मिलती रहेगी। यदि चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। देख लीजिए, पुलिस आरक्षक में नागरिक पुलिस के लिए 2023। ठीक है, तो कितने पद हैं पूरी जानकारी आपको मिलेगी, कितनी एज है, ठीक है, सिलेबस क्या है, सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलने वाली है। तो सबसे पहले आ जाते हैं पद के बारे में। ठीक है, तो जो अनारक्षित पद हैं, ठीक है, जनरल वो 24,120 और ईडब्ल्यूएस के 6,200 और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी कितने हैं 16,264 और अनुसूचित जाति के 12,650 और अनुसूचित जनजाति के लिए 1204 और टोटल जो पोस्ट हैं वो 60,244 हैं। बहुत सारी पोस्टें हैं, इस साल की सबसे बड़ी वैकेंसी है। ठीक है, अब बात कर लें आगे। ठीक है, आवेदन की जो तिथि दी गई है वो देख लीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है तो आवेदन की जो तिथि है शुल्क जमा करने की तिथि 27/12 से चालू होना है। ठीक है, 27/12/2023 और आवेदन की जो अंतिम तिथि है, ठीक है, वो उसका इंतजार मत करना क्योंकि 16/1/2024 तक इसके फॉर्म भरे जाने हैं। ठीक है, और इसको संशोधन करने की 18/1/2024 है। तो ये रही सबसे इंपॉर्टेंट तारीख। ठीक है, अब यदि शुल्क की बात कर लें तो देखिए आवेदन शुल्क है तो इस प्रक्रिया के लिए 400 रुपये लगने वाले हैं। ठीक है, निर्धारित कितने की गई 400 रुपये आपको शुल्क है। अब देखिए योग्यताएं जो आपके सामने है। ठीक है, अर्हताएं तो भाई क्या हो, ये तो जरूरी नहीं। ठीक है, नागरिक हो भाई तिब्बत शरणार्थी। अब आपको क्वालिफिकेशन बता दे रहा हूँ। ठीक है, कहाँ पर है, चलिए ये रहा। ठीक है, तो आपको क्या होने चाहिए, जो शैक्षिक अर्हता है मतलब क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, वह होनी चाहिए। ठीक है, भारत के विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं एवं 12वीं उत्तीर्ण, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, मतलब 12वीं 10वीं आवेदन के लिए। ठीक है, ये अलग अलग है। अब देखिए अर्हताएं आपको बता दी है। ठीक है, अब आयु का देख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट कि एज क्या रहने वाली आयु। तो जो आयु की जो सीमा है वह कब से काउंट की जाएगी, आपकी 1/7/2023 से काउंट की जाएगी। ठीक है, 18 कम से कम हो जानी चाहिए और 22 वर्ष प्राप्त ना होने मतलब 18 से लेकर 22 साल तक के विद्यार्थी फार्म भर सकते हैं। ठीक है, और 1/7/2023 से क्या किया काउंट किया जाएगा। मतलब अब यहाँ पर तारीख देख लीजिए जन्म तिथि। ठीक है, कि इतने कितने के बीच में होनी चाहिए 2 जुलाई 2001। ठीक है, मतलब 2 जुलाई 2001 और 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब 2005 के बाद का बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए क्योंकि वो 18 साल का नहीं रहेगा और 2 जुलाई 2000 पहले इसके पहले का भी नहीं चलेगा। ठीक है, ये एज है। ये किसकी थी, पुरुषों की थी, महिलाओं की थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि देख लीजिए 1/7/23 से 18 से लेकर 25 साल तक है। ठीक है, यदि मेल की बात कर लें तो 18 से लेकर कितनी 22 साल। ठीक है, रिजर्वेशन अलग है। और फीमेल की बात करें तो 18 से लेकर कितनी है 25 साल है। ठीक है, और ये छूट जो आपकी है वो आपको मिलती रहेगी। ठीक है, क्योंकि 2-3 साल ओबीसी की है, 5 साल SC ST की है। ठीक है, अब स्वास्थ्य शारीरिक स्वस्थता। ठीक है, ये आप एक बार नोटिफिकेशन पढ़ लेना। अब मैं आपको सिलेबस बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब परीक्षा की जो लिखित परीक्षा होगी वो देख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेबस क्या रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि लिखित परीक्षा तो इसका जो आप देख लीजिए कितने घंटे का 2 घंटे का पेपर होने वाला है जिसमें 4 विषय होंगे। कितने विषय होंगे 4, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी और संख्या यानी गणित होगी और रीजनिंग होने वाली है। ठीक है, सामान्य विज्ञान होगा, सामान्य हिंदी होगी, संख्या तो यानी मैथ और रीजनिंग अलग अलग होने वाले हैं। ठीक है, अब कितने नंबर इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है तो अभ्यर्थी को लिखित गलत उत्तर देने के ऋणात्मक अंक प्रदान किया जाएगा। ठीक है, यदि गलत आंसर देंगे तो नेगेटिव मार्किंग और कितने 0.5 की है। ठीक है, और लिखित परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे 150 और जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाएंगे यानी 300 नंबर का पेपर रहेगा। ठीक है, क्योंकि 150 क्वेश्चन रहेंगे और 2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे तो 300 नंबर आपके टोटल हो जाएंगे। ठीक है, और अब देखिए ये रहा। ठीक है, परीक्षा OMR आधारित प्रणाली के अनुसार संपन्न कराई जाएगी जिसमें लिखित परीक्षा का परीक्षण एक पल है। ठीक है, देख लीजिएगा सिलेबस भी आपका हो चुका है। शारीरिक, ठीक है, शारीरिक मानक परीक्षण पुरुषों के लिए देखिए सामान्य और पिछड़ा वर्गों के लिए 168 सेंटीमीटर क्या होनी चाहिए हाइट होनी चाहिए। हाइट कम से कम कितनी होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, सामान्य और पिछड़े वर्ग वालों के लिए। ठीक है, अब अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए
अब सीना की बात कर लें तो देखिए सामान्य और ओबीसी वालों के लिए 79 होना चाहिए बिना फुलाए, ठीक है, बिना फुलाए, और कम से कम 84 मतलब 5 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए फूलने लेने के बाद होने चाहिए जी। 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है, ठीक है। आपका सीना कम से कम कितना होना चाहिए 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 क्या करना कम से कम फुलाने पर आना चाहिए, ठीक है। ये महिलाओं के लिए है, इनकी महिलाओं के, ठीक है, महिला अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक क्या होने चाहिए, ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, ओबीसी और सामान्य वर्गों के लिए 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। अब वजन का देख लीजिए, ठीक है, पुरुषों के, ठीक, वजन कितना होना 40 किलोग्राम होना चाहिए, ठीक है, कम से कम। शारीरिक दक्षता परीक्षण, ठीक है, अब ये दौड़ है, ठीक है, जो सफल हो, ये जो भी फर्स्ट पेपर निकाल लेगा, ठीक है, सीबीटी पर निकाल लेगा, उसके लिए क्या होगी कि 4.8 किलोमीटर की दौड़ होगी जिसे 25 मिनट में, ठीक है, पार करना होगा। देखिए 4.800 मीटर की क्या होगी दौड़ होगी जिसे 25 मिनट में क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर होगी जिसे 14 मिनट में पूरा करना होगा, ठीक है, ये दौड़ है। फिर उसके बाद आपको चयन द्वारा बताया जाएगा, ठीक है, चयन प्रक्रिया होगी, ठीक है, ये छूट है, ठीक है, अलग अलग है, एक बार आप देख लीजिएगा कि ओबीसी वालों को 3 साल की छुट्टी मिलती है, SC ST वालों के लिए 5 साल की छुट्टी मिलती है और रिजर्वेशन जो, ठीक है, वो अलग है। तो लगभग जो इम्पोर्टेंट जानकारी थी वो आपको बता दी गई है और डिटेल में एक वीडियो और आएगा, ठीक है, और आपको बिल्कुल फिर तैयारी करवाई जाएगी। यदि आप चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।